नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? रात के 8 बज रहे हैं और हम जुड़ गए हैं बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के टफ कंसेप्ट्स को आसान शब्दों में समझने के लिए। आज दो शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूं, एक है राइटिंग और एक है एफरे। राइटिंग के लिए हिंदी में शब्द मिलता है बलवा और एफरे के लिए शब्द है दंगा। ये और बात है कि अखबार में राइटिंग के लिए दंगा शब्द लिख दिया जाता है, दंगा फसाद भड़क गया ऐसा लिखा जाता है। राइटिंग दंगा नहीं है, राइटिंग है बलवा। क्या होता है राइटिंग, क्या होता है एफरे, दंगा और बलवा में क्या डिफरेंस है, आज मैं आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, यहां से आप समझिए। दो लोग हैं, रास्ते में जा रहे हैं, आपस में झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है दोनों के बीच में और उससे आसपास के लोगों की पीस यानी कि शांति भंग हो जाती है। कौन सा अपराध हुआ है? या दूसरा, दो समुदाय के लोग हैं ए और बी, दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं जिससे कि माहौल खराब हो जाता है। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कम्युनल वायलेंस हुआ है, सांप्रदायिक दंगा लिखा रहता है, सांप्रदायिक हिंसा लिखा रहता है। ये कौन सा अपराध है? तो आपको बता दूं मैं कि जो पहले दो लोग लड़ रहे थे कहीं पब्लिक प्लेस पर, ये है दंगा। बाप रे, मतलब लॉ में कुछ लिखा है, हम समझ कुछ रहे हैं, दंगा हो गया है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। और ये दो समुदाय के जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये भी दंगा है, दोनों ही दंगा यानी कि एफरे है। फिर बलवा क्या है? कुछ लोग मिले, मिल करके उन्होंने एक जगह पर में तोड़फोड़ मचा दी, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दिया, लोगों को पीट डाला। यह है राइटिंग, यह है बलवा। आइए समझाता हूं बहुत डिटेल में, लेक्चर में चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं राइटिंग में, जैसे कहा जाता है हिंदी में। आप शब्द लिखिए, इसके लिए बलवा शब्द लिखिए। और जो राइटिंग करने वाले लोग हैं, बलवा शब्द करने वाले लोग हैं, उनको कहा जाता है बलवाई, है ना, ऐसे शब्द हैं। तो आपको जानना है कि जब कभी भी राइटिंग का ऑफेंस होगा, बहुत जरूरी है कम से कम 5 लोग इकट्ठा होने चाहिए। ये जो 5 लोग इकट्ठा होने चाहिए, इनके असेंबली का जो पर्पस है वो अनलॉफुल होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अनलॉफुल असेंबली। विधि विरुद्ध जमाव, अवैध जमाव शब्द इसे कहा जाता है। 5 लोग कहीं इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होने के बाद ये 5 लोग मिलकर वॉयलेंस यानी कि हिंसा का प्रयोग करेंगे, तो हम कहते हैं कि बलवा हुआ है, राइटिंग हुई है। क्या है एसेंशियल्स? देखिए, अनलॉफुल असेंबली 5 या ज्यादा लोगों का जरूरी है। यूज ऑफ फोर्स और वॉयलेंस, ये 5 लोग मिलकर के बल का प्रयोग करना जरूरी है, हिंसा करें ये जरूरी है। इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, इन सब का एक विधि विरुद्ध उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। और इन कॉमन, इन परसुएंस ऑफ, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट, अगर ये वॉयलेंस करते हैं, ये हिंसा करते हैं, हम कहते हैं बलवा हुआ। जैसे 5 लोग कहीं इकट्ठा हैं और ये 5 लोगों ने दिमाग लगाया चाय पीते हुए कि एक आदमी को पीटना है, और 5 लोगों ने मिलकर उसको कूट दिया। तो इन लोगों ने क्या किया है? इन्होंने राइटिंग का अपराध किया है, बलवा का अपराध किया है। क्या है ध्यान रखना है कोर इसका? तो कम से कम 5 लोग चाहिए ही चाहिए। हेलो, कितने लोग चाहिए? मिनिमम 5% आर रिक्वायर्ड। कम से कम 5 लोग चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा। यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस चाहिए, उसके बिना हम राइटिंग का अपराध नहीं मानते। एग्जाम्पल देखिए, अ ग्रुप ऑफ 8 persons गैदर टू डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी एंड स्टार्ट पेल्टिंग स्टोन्स। लोग इकट्ठा हो गए लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए और पत्थरबाजी करने लगे। ये जो पत्थरबाज हैं, दीज आर नोन एज राइटर्स, इन्हें कहा जाता है बलवाई। यही है राइटिंग यानी कि बलवा का अपराध। दीज अमाउंट्स टू राइटिंग, यही तो है बलवा, ऐसा कह रहे हैं। एफरे क्या है? देखिए, एफरे को हम कहते हैं दंगा। क्या शब्द है यहां पर में? दंगा। और ये जो दंगा करने वाले लोग हैं, इन्हें कहा जाता है दंगाई। द पर्सन दोज हु आर कॉजिंग एफरे। क्या कह रहा है? कितने लोग चाहिए? 2 लोग, 2 समुदाय, 2 से ज्यादा लोगों का समूह, 2 पार्टी चाहिए। एक्चुअली इसमें क्या होता है, 2 पक्ष चाहिए, एक पक्ष दूसरा पक्ष। ये एक एक मिलकर हो सकते हैं, 10-10 मिलकर के हो सकते हैं। दे फाइट इन पब्लिक प्लेस, लोक स्थान पर लड़ते हैं ये। डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस, और इससे लोक शांति भंग होती है। आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जहां कोर्ट ने कहा है द फाइट एक्चुअली मींस फिजिकल फाइट। लड़ाई झगड़े का मतलब सिर्फ शब्दों से झगड़ा नहीं है, वर्बल क्वारल नहीं है, फिजिकल फाइट इज रिक्वायर्ड। जबकि मुझे लगता है, ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा
बहुत समझदार लोग बैठे हैं, लेकिन मेरी समझ ये कहती है इसको बनाने वाले जो लोग हैं, ड्राफ्टिंग करने वाले लोग हैं, वो सोच रहे होंगे ऐसा कोई भी झगड़ा जिससे पब्लिक पीस ब्रीच होता हो, और पब्लिक पीस गाली गलौज से ब्रीच होता है। दो लोग खड़े हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर में, इसको हम वर्बल फाइट कहते हैं, आसपास के सबकी शांति भंग हो जानी है। लेकिन एक आदमी दूसरे को चांटा मार दे, एक दूसरे को जूता मार दे, बहुत कम संभावना है कि सब लोग का पब्लिक पीस ब्रीच होगा। आसपास जो लोग बैठे हैं दो चार, उनका ही पब्लिक पीस ब्रीच होगा। लेकिन लोक शांति के भंग होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि फिजिकल फाइट चाहिए, केवल वर्बल फाइट से काम नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? दो लोग चाहिए कम से कम। नो नीड फॉर अनलॉफुल असेंबली और कॉमन ऑब्जेक्ट। ना तो अनलॉफुल असेंबली यानी अवैध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव की जरूरत है, और न ही यहां पर में अनलॉफुल असेंबली के साथ दूसरा शब्द हम क्या देख रहे हैं? कॉमन ऑब्जेक्ट। इन सब का एक समान उद्देश्य हो ये जरूरी नहीं है। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है? फिर समझिए, द अल्टीमेट पर्पज ऑफ द ग्रुप और वन टू और मोर पर्सन इज इंपॉर्टेंट। कॉमन ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल असेंबली के लिए एक एसेंशियल बात मानी जाती है। ठीक है, धारा कौन सी पढ़नी है आपको? 194 पढ़ लेना है, जिसमें आपको पता चलेगा एफरे क्या होता है। ए एंड बी स्टार्ट फाइटिंग विद स्टिक्स इन अ बिजी मार्केट प्लेस कॉजिंग पैनिक। ए और बी एक मार्केट प्लेस में मिलते हैं, एक दूसरे को कूटना शुरू कर देते हैं डंडे से। इससे क्या होगा? लोगों को पैनिक होगा कि ये क्या हो गया, और पब्लिक पीस तो ब्रीच होना ही है, पब्लिक पीस ब्रीच हो जाएगा, लोक शांति भंग हो जाएगी, और ये क्या कहलाएगा? एफरे यानी कि दंगा। आइए डिफरेंस में लिए चलता हूं। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो मुझे बता दीजिए समझ में आ रही है बातें, और मैं आपको अगले स्टेप पे लिए चल रहा हूं। ठीक, राइटिंग और अफरे में डिफरेंस देखिए। मिनिमम पर्सन 5 या 5 से ज्यादा चाहिए राइटिंग में, कम से कम 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। यहां दो लोग या दो समूह या दो समुदाय होना चाहिए एफरे यानी कि दंगा में। अनलॉफुल असेंबली चाहिए, मस्ट है। जब तक अनलॉफुल असेंबली नहीं होगा, 5 या अधिक लोगों का अवैध जमाव नहीं होगा, ध्यान रखिए, जब तक 5 या अधिक लोगों का अवैध जमाव अनलॉफुल असेंबली नहीं होगी, तब तक राइटिंग यानी कि बलवा का अपराध नहीं हो सकता। एफरे के लिए ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, मतलब कोई जमाव नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। दो लोग, दो पार्टी, दो पक्ष मिलकर के दंगा शुरू कर सकते हैं, एफरे कमिट कर सकते हैं। प्लेस ध्यान रखना है, पब्लिक प्लेस में भी ये हो सकता है, प्राइवेट प्लेस में भी हो सकता है। हाँ, 5 लोग किसी के घर के सामने जुटे, घर में घुसे, तोड़फोड़ कर दी, मार पिटाई करके भाग गए, ये तो प्राइवेट प्लेस है। लेकिन एफरे के लिए बहुत जरूरी है पब्लिक प्लेस, क्योंकि पब्लिक पीस ब्रीच होना चाहिए, लोक शांति भंग होना चाहिए। यहाँ पब्लिक प्लेस, प्राइवेट प्लेस दोनों में से कोई भी हो सकता है, यहाँ पब्लिक प्लेस में ही होगा। एफरे कैन नॉट बी कमिटेड इन प्राइवेट प्लेस। कहीं लिख लो इस बात को, निजी स्थान में दंगा नहीं हो सकता है। आ रही बात समझ में? नेचर देखिए, ये ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कहलाता है, संगठित हिंसा है, क्योंकि 5 लोग इकट्ठा होंगे, पहले से कुछ प्लानिंग भी बनाई होगी, हाँ, और ये लोग जो है वायलेंस कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है ये ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है। लेकिन एफरे में आइए, सडन फाइट हो सकता है, दो लोग रास्ते में मिले और दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, वो लड़ना शुरू कर देते हैं, पब्लिक पीस ब्रीच हो जाती है, हम कहते हैं दंगा हुआ है। क्या हो गया है? दंगा हो गया है। ऐसा हमको सुनने में नहीं आता, पेपर में क्या छपेगा? दो लोग आपस में लड़े, वीडियो वायरल हो सकता है कि ये दो लोगों के बीच में सडन फाइट हुई है जिससे ऐसा ऐसा हुआ है। दंगा, दंगा मतलब हम समझते हैं हिंदू मुसलमान लड़ रहे हों, ऐसा तो हमको न्यूज़पेपर से पता चलता है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर में दंगा हो गया, एफरे हो गया। ग्रेविटी क्या है? बहुत सीरियस ऑफेंस है ये। क्यों सीरियस ऑफेंस है? क्योंकि 5 लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका इंटेंट अनलॉफुल है, अनलॉफुल असेंबली किया है उन्होंने, कुछ बड़ा खतरा हो सकता है। एफरे छोटा, लेस सीरियस ऑफेंस है, दो लोग कहीं लड़ रहे हैं, इससे ही हम कहते हैं कि एफरे यानी कि दंगा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में डिफरेंस भी क्लियर समझ में आ गया है। आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं अगर, है ना, जहां मेंस एग्जाम होता है, तो ये एसेंशियल क्वेश्चंस हैं, इनमें डिफरेंस बताइए, और डिफरेंस ऐसे ही बताए जाते हैं। ये बात और है कि मैंने कम शब्दों में लिख दिया है, आपको पूरा लिखना चाहिए। आपको लिखना चाहिए बलवा में विधि विरुद्ध जमाव, अवैध जमाव का होना आवश्यक है, दंगा में इसकी आवश्यकता नहीं होती। ऐसा यस और नो आपको नहीं लिखना है ना, तो स्लाइड्स हैं, कम जगह में बहुत सारी बातें लिखनी होती हैं, तो कम शब्दों में लिखा गया है और मैं आपको समझा ही रहा हूं। जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको डिटेल में, सेंटेंस में लिखना चाहिए। डोंट यू ट्राई टू थ्रो द वर्ड्स, केवल शब्द फेंक कर मारना नहीं है। इसी बात समझ में आ गई है क्या?
योर कोरियन हार्ट इज रिक्वायर्ड। कुछ केसेस देखिए, लालजी का मामला देखिए 1989 का। कहा कि फॉर राइटिंग, जब हम बलवा के बारे में बात करेंगे, प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ अनलॉफुल असेंबली। जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन है, उसे साबित करना पड़ेगा अवैध जमाव को। एंड यूज ऑफ फोर्स इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, साथ ही यह भी साबित करना पड़ेगा कि बल का प्रयोग हुआ है उस कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि विधि विरुद्ध उद्देश्य की पूर्ति के लिए। ठीक है, इन परसुएंस इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट कॉमन ऑब्जेक्ट वायलेंस हैज बीन यूज्ड बाय दिस असेंबली, ये बात साबित करनी पड़ेगी, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, उसके बिना आप राइटिंग को साबित नहीं कर पाएंगे। 2005 का देखिए बाबूलाल का मामला, एफ्रे यानी कि दंगा रिक्वायर्स एक्चुअल फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी। कहा कि वास्तविक झगड़ा होना चाहिए। मैंने बताया दो लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, ये नहीं, वास्तविक झगड़े का मतलब है मार कुटाई होनी चाहिए। और दूसरी बात जरूरी ये भी है कि दो लोग लड़े, इससे लोगों को मजा आ गया तो ये अभी नहीं हुआ है दंगा। पब्लिक पीस, ट्रैंक्विलिटी, लोक शांति भंग होना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या कहा इस मामले में, शंभुनाथ के केस को देखिए। कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली डिटरमाइंस लायबिलिटी इन राइटिंग केसेस। इन लोगों का उद्देश्य क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। और बलवा के मामलों में क्या सजा होगी, इस बात पर डिपेंड करता है कि फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ विच कॉमन ऑब्जेक्ट द असेंबली वॉज गैदर्ड, विच इज नोन एज अनलॉफुल असेंबली। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको एकदम क्लैरिटी से समझ में आ गई। मैं ऐसी उम्मीद करता रहता हूँ, नहीं आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, मुझे खुशी होगी आपको चीज़ों को और क्लैरिटी से समझाने में, आपके प्रश्नों का उत्तर देने में। ये जो लेक्चर मैंने अभी दिया, इसका जो कंटेंट है, जो नोट्स हैं, आपको हमारे साधन बैच में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली खूब ख्याल रखना है आपको अपना, क्योंकि आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।